अब बात दिल्ली के कोर्ट रूम में हुई उस गैंग वॉर की जिसने राजधानी में सुरक्षा इंतजाम और पुलिस की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। खूनी गैंग वॉर से कैसे दहली दिल्ली की एक महफूज अदालत। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में आखिरकार क्यों चली दिन दहाड़े गोलियां? कोर्ट रूम के दरवाजे पर जज के सामने सरेआम कैसे हुई तड़ातड़ फायरिंग। कोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़कर कैसे दाखिल हुए अंदर 4 हथियारबंद। कोर्ट कंपाउंड के अंदर किसको निशाना बनाने आए थे हमलावर। क्या नाबालिग हमलावरों को भेजने के पीछे है सोची समझी साजिश? दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत में आज कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अदालत बैठी थी, पेशी के लिए एक मुलजिम को कोर्ट रूम में लाया गया। जैसे ही मुलजिम कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, वहां पहुंच गए 4 हथियारबंद बदमाश। जज के सामने ही शुरू हो गई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई और 3 लोग जख्मी हो गए। कोर्ट रूम में दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी को पुलिस गैंग वॉर की वारदात मान रही है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं और पुलिस इतनी निकम्मी, वरना इंसाफ के मंदिर में सरेआम गोलियां चलने लगे, ऐसा भी होता है कहीं? कड़कड़डुमा कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोर्ट रूम के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने फायरिंग हो रही। ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग की गोली जज को भी लग सकती थी। ऐसे कोर्ट के परिसर में हुई गैंग वॉर जहां हर तरफ होती है इंसाफ के फरियादियों की भीड़, काले कोट वाले वकीलों की भीड़, खाकी वर्दी वाले पुलिस वालों की भीड़। जगह जगह सुरक्षा जांच के तामझाम लगे, कहीं मेटल डिटेक्टर तो कहीं स्कैनर। लेकिन उन हथियारबंद बदमाशों को कोई नहीं रोक पाया। कोर्ट रूम में घुसे उन 4 बदमाशों के निशाने पर था एक मुलजिम जिसे पेशी के लिए लाया गया था। वो मुलजिम तो गोलियां खाकर भी बच गया, लेकिन उसकी हिफाजत की कोशिश में एक पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोर्ट नंबर 73 में एक मर्डर केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें आरोपी छेनू पहलवान को कोर्ट परिसर के अंदर लाया जा रहा था। ठीक उसी समय जैसे ही आरोपी कोर्ट रूम के अंदर पहुंचा, ठीक उसके पीछे 4 आरोपी जो बदमाश थे, वो हथियारबंद बदमाश अंदर घुसे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। कोर्ट रूम के अंदर ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनका मकसद था किसी भी तरह छेनू पहलवान की जान लेना। सवाल यह है कि बेहद सुरक्षित कहे जाने वाले कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर 4 बदमाश हथियारों के साथ कैसे घुस आए? उन बदमाशों के निशाने पर कौन था और बदमाशों को उससे कौन सा हिसाब बराबर करना था? पुलिस के सुरक्षा घेरे के बावजूद बदमाश आरोपी पर फायरिंग करने में कैसे कामयाब हो गए? इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले वाकया आपको डिटेल में बताते हैं। वक्त सुबह 11:20, जगह कड़कड़डुमा कोर्ट, दिल्ली। अदालत को खुले ज्यादा वक्त नहीं बीता था। कोर्ट कंपाउंड में रोज की तरह लोगों की चहल पहल थी। तभी हथियारों से लैस 4 बदमाश कड़कड़डुमा अदालत में घुसे। निशाने पर था पेशी के लिए लाया गया बदमाश इरफान उर्फ छेनू पहलवान। कोर्ट नंबर 73 के दरवाजे से जैसे ही छेनू पहलवान को अंदर किया गया, चारों बदमाश पीछे पीछे कोर्ट के अंदर घुस गए और जज के सामने ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू हुई तो छेनू पहलवान की सुरक्षा में लगे हेड कांस्टेबल राम कुमार को भी गोली लग गई।
एक और पुलिसकर्मी और क्लर्क को भी गोली लगी। हमला करने के बाद चारों बदमाश कोर्ट से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन चारों बदमाशों को पुलिस और लोगों ने धर दबोचा। 11:20 का समय था। जेसी से एक्यूज को पेश करने के लिए लाए थे। हेड कांस्टेबल उसमें राम कुमार जी भी थे एंड देन टारगेट थे मुलजिम। अपोजिट पार्टी ने उन पर फायरिंग की। 2 लोग थे, मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई डोंट हैव, क्योंकि वहाँ पे इतनी अफरा तफरी मच गई थी गोली चलते ही कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बट ये है कि एक्यूज को गोली पाँव में लगी और हेड कांस्टेबल को 2 हाथ में गोली लगी हैं, 1 सर में लगी है, जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये इरफान उर्फ छेनू पहलवान कौन है और उसे कोर्ट में ही मौत के घाट उतारने की कोशिश क्यों की गई। दरअसल कोर्ट परिसर में हुई ये गोलीबारी उस गैंग वॉर की वानगी है जिसकी चपेट में अब तक जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं, और छेनू पहलवान इसी गैंग वॉर का एक अहम किरदार है। छेनू पहलवान की यमुना पार सिलमपुर में तूती बोलती है। छेनू पहलवान दिल्ली के नसीर गैंग के लिए काम करता है। माना जा रहा है कि नसीर गैंग की दक्षिणी दिल्ली के एक गैंग से पुरानी रंजिश है। बीते 2 महीने में दक्षिणी दिल्ली के गैंग के 2 बदमाश मारे जा चुके हैं। इनमें से एक शख्स इकबाल था जिसकी हत्या में नसीर गैंग का नाम आया था। माना जा रहा है कि बदला लेने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में छेनू पहलवान पर हमला इकबाल गैंग ने ही कराया है। इसमें हमने चारों एक्यूज को पकड़ लिया है, कुछ पुलिस की और कुछ पब्लिक की जो मदद से किया है। इसमें क्या गैंग वॉर का हाँ, ये इसमें प्राइमरी तौर पे यही लग रहा है और डिटेल आपको बताएंगे। हैरानी की बात यह है कि छेनू पहलवान को निशाना बनाने वाले हमलावर नाबालिग हैं। यही वजह है कि हम आपको इनके चेहरे नहीं दिखा सकते। सवाल यह है कि जिस वक्त निर्भया केस को लेकर नाबालिग अपराधियों पर देश भर में बहस छिड़ी है, जिस वक्त नाबालिगों पर सख्ती के लिए संसद में बिल पास हो रहा है, क्या ऐसे वक्त में ये नाबालिग हमलावर जानबूझकर भेजे गए? क्या नाबालिग अपराधियों से हमला कराने का मकसद ये था कि बिल के कानून बनने से पहले ही मौके का फायदा उठाया जाए और पुराना हिसाब चुकता कर लिया जाए? विमल कौशिक के साथ आशीष सारस्वत, इंडिया टीवी, दिल्ली।